सरस्वती विद्या मंदिर महाविद्यालय लालगंज प्रतापगढ़ में शिक्षा समूह का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें शिशु के बच्चों से लेकर हाई एजुकेशन तक दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय समूह के प्रबंधक पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा ने प्रेरक जानकारी देते हुए अपने क्षेत्रवासियों से संबोधित हुए। देखिए ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ विशेष खबर। गणतंत्र दिवस समृद्धि दर्शाता है, वो चाहे देश की हो, समाज की हो, परिवार की हो। और गणतंत्र का मतलब ये है हम इकट्ठा रहना। और इस पर आज चर्चा करेंगे पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा जी से, जिनका एक विद्यालय समूह भी है और आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, गणतंत्र दिवस समृद्धि का दिवस है। हमारा देश भी समृद्धि चीजों को दिखाता है लाल किले पर, और हम भी चाहते हैं कि समृद्धशाली बने। तो इस पर क्या संदेश होगा? गणतंत्र दिवस तो मूल रूप से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय यह तय किया था कि हमारा राष्ट्र एक पूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, अर्थात संसद के साथ साथ हमारा जो राष्ट्रपति होगा, इस देश का प्रथम नागरिक होगा, वो भी निर्वाचित होगा। और जिस प्रणाली के भीतर देश का प्रथम नागरिक निर्वाचित होता है, वो गणतंत्रात्मक प्रणाली कहलाती है। और जहां गणतंत्र है वहां लोकतंत्र होगा ही होगा, लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां गणतंत्र होगा ऐसा सुनिश्चित नहीं है। जैसे अब ब्रिटेन में देख ले आप, लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं वहां पर। तो आज हम भारतवासी एक खुशियां तो मना रहे हैं, अपने समृद्धि गौरवशाली इतिहास को भी देख रहे हैं, तो लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या निर्देश देंगे, क्या संदेश देंगे, जिससे कि हम और हमारा देश दोनों विकास करें? देखिए, आज दुनिया जिस मुहाने पे खड़ी है, वो मुहाना लगता है कि तीसरी विश्व युद्ध की तरफ खुलने वाला है। और तीसरे विश्व युद्ध के भीतर वही राष्ट्र सरवाइव कर पाएंगे जिस राष्ट्र की अपनी व्यक्तिगत ताकत है, जिस राष्ट्र के नौजवानों में उत्साह है, कुछ कर करने गुजरने की इच्छा शक्ति है, वही राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को आंकते हुए कहा है, और मैं पूरी तरह उस बात से सहमत हूं, कि 2047 तक हमको अपना एक विकसित राष्ट्र डेवलप कर लेना है। एक ऐसा राष्ट्र जो किसी के भरोसे न रहे, हर दिशा में। माना कि दुनिया बहुत नजदीक है, एक दूसरे के सहयोग, परस्पर सहयोग, लेन देन से दुनिया चलती है, लेकिन हम लेन देन में तभी सक्षम होंगे करने में जब हम अपने बल पर स्वयं खड़े रहेंगे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे लोकतंत्र का क्षेत्र हो, चाहे सिस्टम का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक विस्तार का क्षेत्र हो, सब दिशा में जब हम मजबूती से खड़े रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा 2047 में हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनेगा, बनाएंगे इसको। जी सर, एसआईआर को लेकर आप क्या राय रखते हैं और एसआईआर पे क्या कहना चाहिए? एसआईआर किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। समय समय पर मतदाताओं सूचियों में संशोधन होते रहते हैं, सुधार होता रहता है उसके भीतर। एसआईआर उसी एक प्रक्रिया का दूसरा फल है। ये बहुत सारे लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे लोगों को जब एसआईआर ना कटेगा तो क्या उनके लिए कोई समस्या भविष्य में बन सकती है? बिल्कुल, जो एसआईआर में मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकारी मत है, वो है मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि एक समय आएगा 2-4 साल 6 साल के बाद, जैसे आधार कार्ड हमारे लिए आज बहुत जरूरी हो गया है, उसी प्रकार एसआईआर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतदाता सूची में हमारा नाम अगर रहेगा तभी हम हर दिशा में अपना काम कर पाएंगे, चाहे बैंकिंग का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे घर का काम हो, सारे काम एसआईआर से जुड़ जाएंगे आने वाले दिनों के भीतर। ये प्रमाण करेगा इस बात का कि हम इस देश के नागरिक हैं, और जो इस देश का नागरिक है वही इस देश की संपत्ति से, इसी देश की विकास से, प्रगति से हिस्सेदारी ले सकता है। जो अवैध नागरिक घुसे पड़े हुए इस देश के भीतर लाखों की करोड़ों की संख्या में, वो इससे वंचित हो जाएगी। अगर बात करें प्रतापगढ़ की और आने वाले 2027 प्रतापगढ़ चुनाव की, तो उसमें कितना इफेक्ट डालेगी एसआईआर? क्या जो पुराने सिटिंग विधायक हैं या और भी लोग हैं उन पर अभी असर डाल सकते हैं या नए लिए कुछ चांस मिलेगा? अब इस पर तो अभी तत्काल आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। काफी बड़ी संख्या में एसआईआर में मतदाताओं का नाम कटा है। लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों के भीतर कि एसआईआर में जो सचमुच मतदाता हैं
बाहर हैं कहीं है उनको ला करके इसके अंतर्गत जोड़ा जाए, तो लास्ट में जब संख्या आएगी तब इस पर निर्भर करेगा क्या स्थिति बनती है। विपक्ष के जो आरोप लगते रहते हैं कि एसआईआर ठीक नहीं है, जागरूक को कह रहे हैं कि एसआईआर से आप दूरी बनाइए, ऐसे भी क्या ये कहना उचित है? नहीं, विपक्ष अनर्गल बात कर रहा है। कभी कभी विपक्ष नेता तो बोलते हैं एसआईआर में हमारी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है, पीडीए चलाते रहते हैं। कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, कभी कभी जहां ये चुनाव हारने लगते हैं वहां कहते हैं एसआईआर ने हमको हरा दिया, जैसे बिहार के अंतर्गत परिणाम पता ही नहीं चला कहाँ चले गए लोग। ऐसी स्थिति में एसआईआर तो एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है, राष्ट्र के हित में उसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए। जो जितना अच्छा कर पाएगा उतना अच्छा परिणाम लेगा, जो अच्छा नहीं कर पाएगा वो परिणाम से वंचित रहेगा। तो मेरा कहना है कि नागरिकों को स्वयं जागरूक होना चाहिए, वो स्वयं जागरूक हों, विपक्ष हो या पक्ष हो किसी की बात में ना आए और संवैधानिक चीजों को देखें, समझें और उस पर जांच करें और फिर काम करें। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत इस बात से, लेकिन प्रत्येक नागरिक को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि मेरा मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मैं 18 वर्ष को हो गया हूं तो मेरी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, मेरे बच्चों का नाम होना चाहिए, बहू का, बच्चे जो भी परिवार में है, बेटी, उस सब का नाम इसके भीतर आना चाहिए। तभी देश के भी हित का होगा और तभी हमारा भी हित होगा। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और कुछ अगर कहना चाहें तो। अब कुछ नहीं, हम गणतंत्र दिवस की पारित अपने प्रदेश के और अपने प्रतापगढ़ जनपद के और अपने क्षेत्रवासी रानीगंज के मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ और ये विश्वास के साथ आने वाला गणतंत्र दिवस हमारा और अच्छे ढंग से और सक्षम ढंग से और एक महान राष्ट्र के रूप में उपस्थित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप थे शिवाकांत ओझा जी जिन्होंने अपनी बात रखी और ये चीज़ जरूर बताया उन्होंने कि एसआईआर हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हों उस पर आप जांच करें, देखें और आपके हित की चीज़ें होती हैं, अगर सरकारी तंत्र से कुछ आता है तो उस पर जरूर एक्टिव रहें। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस।